बात मुसलमानों या मुसलमान मुल्कों की आती है तो इनकी सारी रोशन ख्याली और वुसअत कल्बी महज ढोंग और दिखावा दिखाई देने लगती है। मगरबी मीडिया की जानिब से कतर में खवातीन, हमजिन्स परस्तों और मजदूरों के हुकूक के हवाले से तनकीद की जा रही है। जहाँ तक शराब की ममानियत का ताल्लुक है तो बहुत कम ऐसे मकामात हैं जहाँ से शराब नहीं खरीदी जा सकती। यहाँ ये हकीकत फरामोश नहीं की जा सकती कि अरब ममालिक में या इस्लामी ममालिक में इंसानी हुकूक के मसाइल मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नया दौर और मैं हूँ अली वासी। आज हम बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप 2022 के हवाले से मगरबी ममालिक और यूरोप के अंदर कतर के हवाले से एक मखसूस किस्म के तबके की जानिब से मखसूस किस्म की शिकायत के बारे में। मगरबी और यूरोपीय ममालिक को ये जोम है कि फराख दिली और रोशन ख्याली में इनका दुनिया में सानी कोई नहीं, मगर जब बात मुसलमानों या मुसलमान मुल्कों की आती है तो इनकी सारी रोशन ख्याली और वुसअत कल्बी महज ढोंग और दिखावा दिखाई देने लगती है। यहाँ पहुंचकर इनकी रवादारी की इकदार खोखली नजर आने लगती है। 2022 का फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप कतर में हो रहा है, मगर यूं लगता है कि मगरिब से एक मुसलमान मुल्क में होने वाला वर्ल्ड कप बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुख्तलिफ चीजों को मौजूए बहस बनाकर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। मगरबी मीडिया की जानिब से कतर में खवातीन, हमजिन्स परस्तों और मजदूरों के हुकूक के हवाले से तनकीद की जा रही है। इसके अलावा कतर की वर्ल्ड कप इंतजामिया की जानिब से फुटबॉल स्टेडियम के अंदर शराब लाने और पीने पर भी पाबंदी आयद की गई है, जिसको लेकर भी कतर के इस फैसले पर एतराजात उठाए जा रहे हैं। ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब कतर में वर्ल्ड कप का आगाज हो चुका है। यूं दिखाई देता है जैसे ये सारी तनकीद महज कतर और मुसलमान मुल्कों की शोहरत को नुकसान पहुंचाने के लिए की जा रही है। बीबीसी स्पोर्ट्स की सहाफी एलेक्स स्कॉट ने अपने एक हालिया ट्वीट में कतर को औरतों, हमजिन्स परस्त अफराद और मजदूरों के हुकूक के हवाले से तनकीद का निशाना बनाया। इससे पहले फ्रांस के मशहूर अखबार ने अपने खास शुमारे में कतर की फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों को दहशत गर्दों से तशबीह दी थी, जिससे इनकी इस्लाम दुश्मनी और नस्ल परस्ती का वाज़ेह सबूत मिलता है। इसी तरह फ्रांस के बड़े बड़े शहरों में, जिनमें पेरिस भी शामिल है, फन जोन में फुटबॉल वर्ल्ड कप के मैचेस नहीं दिखाए जा रहे। फ्रांसीसी हुकाम ने इसकी वजह कतर की जानिब से बैरूनी ममालिक से आए हुए मजदूरों के इंसानी हुकूक की पामाली को करार दिया है। दिलचस्प बात यह है कि मजदूरों के हुकूक की पामाली का मामला इस वक्त से मीडिया की तवज्जो का मरकज बना हुआ है, जब से कतर को फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी के हुकूक मिले। हालांकि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इस हवाले से बहुत वाज़ेह तौर पर कहा है कि कतर ने अपने इंसानी हुकूक के मामलात में बहुत बेहतरी पिछले कुछ अरसे में दिखाई है और इस हवाले से मुनासिब कानून साजी भी की गई है। दूसरी जानिब फीफा के सदर जियानी इन्फांटिनो ने कतर के खिलाफ इस रवैये पर 19 नवंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मगरबी और यूरोपीय मीडिया को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि मगरबी ममालिक को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो दूसरी अक़वाम को इखलाकियात और इंसानियत का दर्स दे। इनका मजीद कहना था कि मैं भी एक यूरोपीय बाशिंदा हूं, मगर यूरोप में बसने वाले हम लोग इस दुनिया के साथ पिछले 3000 साल में जो कुछ करते रहे हैं, इसके लिए हमें दुनिया से अगले 3000 साल तक मुसलसल माफी मांगना होगी। इसके बाद कहीं जाकर हम इस पोजीशन में होंगे कि दूसरों को इखलाकियात का दर्स दे सके। सदर जियानी इन्फांटिनो ने कहा कि मगरबी और यूरोपीय कंपनियां जो सालों से कतर और खित्ते के बाकी रियासतों से अरबों की तिजारत कर रही हैं, इन्होंने आज तक इन ममालिक के हुक्काम से मजदूरों के हुकूक के बारे में कोई बात क्यों नहीं उठाई। हमजिन्स परस्त अफराद के हुकूक के हवाले से बात करते हुए उनका कहना था कि कतर में हमजिन्स परस्ती गैर कानूनी फेल है, मगर इसके बावजूद कतरी हुक्काम ने हमजिन्स परस्त कम्युनिटी को वर्ल्ड कप देखने के लिए खुशामदीद कहा है। जहां तक शराब की ममानियत का ताल्लुक है तो बहुत कम ऐसे मकामात हैं जहां से शराब नहीं खरीदी जा सकती। ऐसे मकामात की तादाद 8 या 10 होगी, मगर 200 ऐसे मकामात हैं जहां से शराब बाआसानी खरीदी जा सकती है। फुटबॉल के मैचेस में स्टेडियम्स के अंदर शराब पर पाबंदी आयद करना कोई गैर मामूली वाकया नहीं, क्योंकि इससे पहले यूरोपीय ममालिक, जिनमें फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल और स्कॉटलैंड भी शामिल हैं, फुटबॉल स्टेडियम्स के अंदर बल्कि स्पोर्ट्स स्टेडियम्स के अंदर शराब लाने पर पाबंदी आयद कर चुके हैं। जियानी इन्फांटिनो ने कतर के फैसलों की हिमायत करते हुए कहा कि कतर ने जो भी फैसले लिए हैं वो फीफा के साथ बातचीत के बाद और फीफा की रजामंदी से लिए हैं। फीफा के सदर की गुफ्तगू से ये जाहिर होता है कि कतर पर मगरबी और यूरोपीय ममालिक की तनकीद सिर्फ इनकी मुसलमान दुश्मनी और इंसानी हुकूक पे मुनाफकत को आश्कार करती है। न्यूयॉर्क में MSNBC से वाबस्ता कॉलम निगार ईमान मोहिउद्दीन ने अपने 20 नवंबर के कॉलम में लिखा है कि मगरबी टीमों के खिलाड़ी कतर पर इंसानी हुकूक के हवाले से तनकीद कर रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं, मगर इन्होंने अपने ममालिक की जानिब से इंसानियत पर ढाए गए मुजालिम पर कभी आवाज नहीं उठाई, जो इनके दोगले रवैये को जाहिर करता है। इनका यह भी कहना था कि मगरबी ममालिक जो कतर पर हमजिन्स परस्त अफराद को लेकर तनकीद कर रहे हैं, इनका मौकफ बेबुनियाद और मशकूक नजर आता है, क्योंकि अमेरिका में अभी तक वही मैरिज एक्ट राइज है जिसके मुताबिक सिर्फ मर्द और औरत की शादी को ही जायज और कानूनी करार दिया गया है। इनका कहना था कि मगरबी ममालिक को कानून और कल्चर में फर्क सीखना चाहिए।
ان کے مطابق امریکہ میں صرف ایک سال میں ہم جنس پرست افراد کے حقوق کو سلب کرنے کے لیے 240 بل کانگریس میں لائے گئے ہیں، مگر ان پر کوئی تنقید نہیں کی گئی۔ ان معاملات پر صرف قطر کو نشانہ بنانا نسل پرستی اور علاقائی اور مذہبی تعصب کو واضح کرتا ہے۔ مغربی اور یورپی ممالک کی جانب سے کسی غیر یورپی اور خاص طور پر مسلمان ملک پر انسانی حقوق کو سلب کرنے کے حوالے سے تنقید کوئی نئی بات نہیں ہے۔ مغربی ممالک نے ہمیشہ دوسرے ممالک کے اندر ہونے والے انسانی حقوق کی پامالی کا تو ڈھنڈورا پیٹا ہے، لیکن ان کی اپنی پالیسیز کی وجہ سے جو دنیا بھر کے اندر انسانی حقوق کی پامالیاں ہوتی رہی ہیں اور آج بھی ہو رہی ہیں، ان کے اوپر تنقید تو کیا، ان پر آواز تک نہیں اٹھائی جاتی۔ ان بے بنیاد اور تعصب سے بھرپور الزامات پر فیفا کے صدر نے جو بھی موقف اختیار کیا ہے وہ بالکل درست ہے۔ دور بدل چکا ہے، اب مغربی ممالک دنیا کو لیکچر دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ بادیوں نظر میں قطر کو مسلسل تنقید کا نشانہ محض اس لیے بنایا جا رہا ہے کیونکہ وہ ایک اسلامی اور عرب ملک ہے۔ مغربی اور یورپی ممالک کی یہ روش مکمل طور پر غیر منصفانہ ہے۔ یہاں یہ حقیقت فراموش نہیں کی جا سکتی کہ عرب ممالک میں یا اسلامی ممالک میں انسانی حقوق کے مسائل موجود ہیں۔ یہ مسائل نہ صرف ان ملکوں میں موجود ہیں بلکہ ان کے حوالے سے آواز بھی ہم ہی لوگ گزشتہ کئی دہائیوں سے اٹھاتے چلے آ رہے ہیں، لیکن مغرب کی منافقت، مغرب کا تعصب بھی اتنا ہی حل طلب مسئلہ ہے جتنا انسانی حقوق کا مسئلہ اسلامی اور عرب ممالک میں ہے۔ شکریہ۔